हे गाइस, एज प्रोमिस्ड इन आवर लास्ट वीडियो हम आज वोकैबुलरी लर्न करने की उस टेबल की प्रैक्टिस करेंगे विद एग्जांपल्स जो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखी थी. एंड इफ़ यू डोंट नो विच टेबल आई एम टॉकिंग अबाउट, हाउ डज इट हेल्प, ये वीडियो एंड होने पे सजेशन बॉक्स में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. इस तरह का कुछ टेबल था. यहाँ पे वर्ड, देन सिनोनिम, देन एंटोनिम, उसके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कि वो कैसे चेंज होता है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब. इस तरफ अगर वो वर्ड किसी ईडियम या फ्रेज में आता है और ऑल पॉसिबल सफिक्स एंड प्रीफिक्स. वेट, ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है. वैसे भी इंग्लिश और वोकैबुलरी लर्न करना बोरिंग प्रोसेस होता है. लेट मी फिल सम कलर्स. इज इट बेटर नाउ या और क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है? तो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ मडल. सो मडल का मतलब क्या है? टू मिक्स अप समथिंग, टू कन्फ्यूज़. हम इसे ईदर चीज़ों में भी यूज़ करते हैं या थॉट्स में भी. जब आप किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं, क्लियर नहीं है, दैट इज़ मडल. मडल इज़ अ वर्ब. हम इसे वर्ब के कॉलम में लिखेंगे. 3 फॉर्म्स ऑफ मडल क्या हो जाएंगे? मडल्ड, मडल्ड. तो मडल के सिनोनिम क्या होंगे? कन्फ्यूज़, जम्बल, पजल्ड, मेसी. देखिए एक और न्यू वर्ड हमें मिल गया, दैट इज़ जम्बल, जो कि ईजी होगा याद करना. जम्बल्ड वर्ड्स हमने बचपन में किए थे. एंटोनिम्स ऑफ मडल इज़ जो कि एकदम क्लियर हो, जिसमें कन्फ्यूजन ना हो. तो दैट इज़ क्लियर, lucid, enlighten. See, again we have got a new word, that is lucid. When you change it into noun, it becomes either muddle, you can say inner muddle, or muddledness or muddlement. Adjective देख लेंगे. muddled हम कह सकते हैं I am in a muddled state. State कैसा state? muddled state. और muddling is also adjective of muddle. Now adverb, muddlingly. Okay, next आते हैं, we have to see if we can add any preposition and if the meaning changes. तो इसमें हमारे पास 4 वर्ड्स हैं: muddle along, muddle about, muddle up and muddle through, जिसमें मीनिंग हल्का सा चेंज होता है, बेसिक आइडिया वही रहता है. muddle along इज़ मैनेज और कोप. किसी ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत कन्फ्यूजन वाली थी बट आप मैनेज कर रहे हैं या कोप करने में एबल हैं, दैट इज़ मडल अलोंग. मडल अबाउट, टू मूव और हैंग अबाउट लेजीली, एमलेसली. मडल थ्रू, बिना ज़्यादा एफर्ट्स किए टू अचीव सक्सेस, दैट इज़ मडल थ्रू. मडल अप, दो लगभग सेम चीज़ों को एक चीज़ मान लेना. जब हम कई बार हम हल्का सा सेम फेस देखते हैं दो अलग लोगों का और हम सोचते हैं ये एक ही है, दैट सिचुएशन इज़ मडलिंग समथिंग अप. देयर इज़ नो idiom having muddle as a word, but yes, in a muddle is a phrase. You can say in a muddle, comma, he announced not to give any final result. And now the last thing is adding suffix and prefix to it. ment, which made it noun, muddlement, ment. then muddled में हमने NESS यूज़ किया, muddleness, ing, muddling, ing plus ly, muddlingly. You can either use example sentences given on internet or you can make sentences on your own. Something like, hey, why are you muddling about the veranda? Come, sit, have a look at this table. This will really help you muddle through the long process of learning grammar. Clear how you have to fill the table? One more word. Let's take opacity. Opacity is noun. Which kind of noun? Abstract noun. Opacity हम किसे कहते हैं? आपने opaque सुना है, बचपन में हमने साइंस में पढ़ा था. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम देख सकते हैं. ट्रांसल्यूसेंट पॉलिथीन काइंड ऑफ, जिसके आर पार आप देख सकते हैं बट बहुत धुंधला सा. ओपेक, वी कैन नॉट सी थ्रू इट, हमें कुछ नहीं दिखाई देता. ओपेक, वॉल इज ओपेक. ओपेक इज एडजेक्टिव एंड द नाउन फॉर्म ऑफ ओपेक इज ओपेसिटी. ओके, अब ओपेक को आप
ऐसी चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं और ऐसे मैटर्स के लिए भी यूज़ करते हैं जिनमें क्लैरिटी नहीं है, दैट इज़ ओपेक मैटर. ओके, नाउ सी द सिनोनिम्स ऑफ ओपेसिटी. Obviously, opaqueness, unclear, density, lack of clarity or obscurity. Again, a new word we have got. Now, antonyms of opacity. Obviously, ऐसी चीज़ जो कि clear है, तो clarity, transparency, limpidity. Again, a new word we have got. This is how it helps you. Other parts of speech of opacity. We have seen adjective opaque, opacity noun. Now make it verb, that is opaqued or opaquing. Now adverb opaquely. Opaquely means opaque तरीके से, opaquely. Adjective जब हमने opaque देखा तो obviously उसके 3 degrees भी होंगे adjective के, although ER और EST ऐड होना चाहिए, opaquer and opacest, but it's so less common कि आपको यूज़ करते हुए भी बहुत awkward लगेगा, and we use more opaque, most opaque, so go with the flow. Now what is left? Yes, suffix and prefix. Suffix ओपेसिटी में देखिए कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड नहीं होता है. सफिक्स आप ऐड करेंगे ओपेकनेस, या फिर आप इसमें सिंपली ऐड कर सकते हैं एस, ओपेक्स, और NESS ओपेकनेस. प्रीफिक्स कुछ भी ऐड नहीं होगा. नाउ व्हाट लेफ्ट? ईडियम और फ्रेजेस. नो ईडियम हैज़ ओपेक और ओपेसिटी वर्ड इन इट. ओके, नाउ बिकॉज ओपेसिटी इज नाउन, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? ओपेसिटीज़. वाई हटा के IES हो जाएगा, ओपेसिटीज़. ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं सो दैट द टेबल इज़ वेरी क्लियर टू यू and you learn 4 to 5 new words or maybe more. So next word, let's take ponder. Ponder is a verb. Obviously 3 forms of verb is pondered, pondered. Ponder, to think about or to consider, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत देर तक सोचना, बहुत ज़्यादा एनालाइज करना, that is ponder. तो obviously इसके synonyms क्या होंगे? Consider, kick around, question, think over, think about, examine या review. अभी वापस हमारे पास एक नई चीज़ आ गई, kick around. आपको याद रहेगा kick around is ponder, ज़्यादा सोचना. तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, बहुत कैजुअली या लाइटली लेना. overlook, forget, ignore, neglect, discard. अभी नेक्स्ट आते हैं ponder में जब आप सफिक्स ऐड करेंगे ER तो वो बन जाएगा नाउन, पॉन्डरर, जो कि बहुत ज़्यादा सोचता है. ठीक है, पॉन्डर में जब आप सफिक्स ऐड करेंगे OUS तो वो बन जाएगा पॉन्डरस, और वो हो जाएगा एडजेक्टिव. या फिर एक और सफिक्स आप ऐड कर सकते हैं ABLE, पॉन्डरेबल. ऐसा कोई टॉपिक जिस पे आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज़ पॉन्डरेबल. और वापस ये क्या है? एडजेक्टिव. अभी इन्हीं 2 एडजेक्टिव में आप फिर से सफिक्स ऐड करेंगे LY या फिर INGLY, और वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब. पॉन्डरसली या पॉन्डरिंगली, ठीक है, दैट इज़ एडवर्ब. अब क्योंकि पॉन्डरस एडजेक्टिव है तो इसके 3 डिग्रीज क्या होंगे? मोर पॉन्डरस, मोस्ट पॉन्डरस. अभी लेट्स सी इफ एनी idiom has ponder word in it. No idiom has word ponder in it, but yes, we have phrasal verb with word ponder. Ponder on something या ponder over. ओके, किसी चीज़ को लेकर थोड़ी ज़्यादा देर कंसिडरेशन करना. Ponder on something या ponder over. She pondered over his words. Or you can make a basic sentence. He pondered the question before he answered. So, is the idea of the table clear to you? Hope it is. Now what is left is you can join all the 4-5 words or all the words you have learnt via the table today, or any day you have to join it and make sentences on your own. For example,
The opacity of their words made me ponder on their intentions. I am in a muddle right now. So I have used all the three words: opacity, ponder and muddle. Keep practicing. देखिए किसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है? ऑब्वियसली आप लोगों के लिए। तो बदले में सिर्फ इतना सा करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। और कमेंट सेक्शन से अच्छा प्रैक्टिस की जगह हो ही नहीं सकती, मैं बार बार बोल रही हूँ। मेक sentences using these words and I'll check whether they are correct or not. Meet you in another video. Till then, take care. Bye bye.